वेलकम टू LMS ITI। आज हम ट्रेड फीटर में नॉन फेरस मेटल के बारे में जानेंगे। नॉन फेरस मेटल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनका कार्य है, क्या क्या उनके गुण हैं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉन फेरस के बारे में डालेंगे। वह धातुएं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते। वह धातुएं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते, यानी कि लोहे की मात्रा नहीं होती, उन्हें अलोह धातु कहते हैं, यानी कि उन्हें नॉन फेरस मेटल या अलोह धातु कहते हैं। ये प्राय डक्टाइल और मेलेबल होती हैं। जो ये धातु होती हैं डक्टाइल होते हैं, इनमें डक्टिलिटी का गुण होता है, तन्यता का। और मेलेबल मतलब जिससे इसकी चादरें बनाई जा सके। और डक्टिलिटी का गुण क्या होता है, जिसमें इनकी तारें बनाई जा सके। तो ये आपके गुण, इसके बारे में बताएंगे आपको। कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड आदि। अब पहले बात करेंगे हम कॉपरिट, तांबे की बात करेंगे। अयस्क, जो कॉपर का जो अयस्क है वो पाइराइट है, कॉपर पाइराइट। मतलब ये कॉपर पाइराइट नामक अयस्क से बनता है, जो हमें खदानों से प्राप्त होते हैं। और जब पाइराइट को खानों से प्राप्त किया जाता है तो उसमें 33% कॉपर होता है। कितना कॉपर होता है? 33%। फिर उसको क्या करते हैं, जिससे उसको साफ करके या फर्नेस से साफ करके, मतलब भट्ठी से साफ करके कॉपर प्राप्त किया जाता है। कॉपर यानी कि तांबा प्राप्त करते हैं। अगला उसके गुण क्या है, तांबे के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसकी क्या क्या वो है, कैसे उसको पहचानेंगे, क्या उसमें गुण है। इसका रंग जो होता है भूरा लाल चमकदार होता है। जो तांबे का रंग है कैसा होता है? भूरा लाल चमकदार। इसका जो गलनांक है 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। अपेक्षित जो घनत्व है इसका वो 8.93 होता है। यह मुलायम होता है, कॉपर जो मुलायम होता है। ताप बिजली का अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टिविटी होती है इसके अंदर, बिजली की और हीट का बहुत अच्छा सुचालक है ये। डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, सोल्डरिंग और एनिलिंग किया जा सकता है। तांबे को हम सोल्डरिंग भी कर सकते हैं और एनिलिंग मतलब नरम भी कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो इसकी वो 3.15 से 4.72 मीट्रिक टन प्रति सेंटीमीटर होती है। 3.15 से 4.75 मीट्रिक टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है। इसके प्रयोग क्या क्या है, क्या क्या काम आता है? स्टीम पाइप, यानी कि भाप के जो पाइप है वो बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्यूब बनती है, रिवेट बनती है जिससे हम रिवेटिंग करते हैं। बिजली के उपकरण बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, बैटरीज वगैरह हैं, तारें वगैरह हैं, ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, स्विचेज हैं या ग्रिप्स वगैरह है, जो भी अपने पास है बिजली के उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तारें बनाई जाती हैं, गहने भी इससे बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे, और इसमें ही कॉपर में क्या है, जिंक, टिन आदि के साथ मिलाकर अलाय भी बनाया जाता है। जो हमारे पास धातुओं का अलाय बनाते हैं उसमें भी जिंक और टिन के साथ कॉपर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट, इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस से तैयार करके एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट को इलेक्ट्रिक फर्नेस में पिघलाया जाता है और उससे क्या होता है, एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। इसके गुण क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है? यह हल्का होता है, इसका रंग है जो नीला होता है,
मुलायम धातु होती है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, हल्की भी है, और इसका जो गलनांक है 658 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो अपेक्षिक घनत्व है 2.7 है। यह मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, नॉन मैग्नेटिक भी होता है, इस पर चुंबक का असर नहीं होता, और सुचालक, बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होती है। कितनी होती है? 0.95 से 1.75 मीट्रिक टन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यह 100 डिग्री से 150 डिग्री ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब टूटने का गुण, और मेलेबल रहता है। अब इसके प्रयोग क्या क्या है? हवाई जहाज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, घर के बर्तन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बिजली की तारें, गेट इत्यादि जो हम घरों में आजकल आपने को ने देखा होगा, ज़्यादातर गेट जो एल्यूमिनियम के बनते हैं, ऑफिस में जाओ या कहीं भी जाए हम जाते हैं तो एल्यूमिनियम के गेट बनाए जाते हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी इनसे एल्यूमिनियम के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट चलेंगे हम लेड पर। लेड यह गेलेना नामक अयस्क से तैयार किया जाता है। इसका जो अयस्क है कौन सा है? आयरन, और इसको और बोलते हैं। कहाँ धातुओं, ये कहाँ से प्राप्त होती है? खदानों से। तो इसका जो अयस्क है ये गेलेना है। इसके गुण हैं जो, इसका रंग जो होता है ब्लूइश ग्रे व्हाइट होता है, ब्लूइश ग्रे व्हाइट, और इसका जो गलनांक है 327 डिग्री सेल्सियस होता है। अधिक भारी धातु होती है ये। इसका क्या है? ये धातु क्या है? बहुत ज्यादा भारी होती है। इसका अपेक्षिक घनत्व है 11.3 होता है, और मुलायम, ये मुलायम होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। इस पर पानी और तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता। लेड पर क्या है? पानी और तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम इसके लेड के गुण के बारे में यूज के बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ लेड। लेड का प्रयोग क्या क्या है? बंदूक की गोलियां बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैटरी सेल, जो हमारे बैटरी में सेल बनते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो घड़ी वगैरह है इनमें सेल जलते हैं, जो वो भी इसी से बनते हैं। बिजली की तारों के कवर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेड पेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और दूसरी धातुओं में मिलाकर अलाय बनाने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीन। टीन क्या है? इसका जो अयस्क है टीन स्टोन है, यानी कि इसमें क्या दिया? यह टीन स्टोन अयस्क से बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज है इसके, चांदी के समान ये चमकीली सफेद होती है, चांदी के समान चमकीली सफेद, वह नरम होती है, और नरम भी होता है। गलनांक इसका है जो 230 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक इसका 230 डिग्री सेल्सियस है। यह मेलेबल और डक्टाइल होता है। मेलेबल और डक्टाइल जो है वो मैक्सिमम सारी होती हैं। वायु तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर क्या है? वायु का, हवा का और एसिड का असर नहीं पड़ता। यूजेज क्या होती है? टीन के डिब्बे, हमारे जैसे टीन जो घी वगैरह आता है उसमें डिब्बे बनते हैं, उसके कनस्तर होते हैं, कनस्तर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संदूक बनाने के लिए, तारे बनाने के लिए, पीतल के बर्तनों पर कलई करने के लिए, कलई की परत चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टीन कोटिंग के लिए, कोटिंग भी कर सकते हैं। टीन से हम दूसरी धातुओं पर कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग करने के लिए यानी कि परत चढ़ाने को ही कोटिंग कहते हैं। अलाय बनाने के लिए दूसरी धातुओं के साथ, जैसे कॉपर टीन लेड के साथ मिलाकर अलाय तैयार किया जाता है, जैसे बेरिंग मेटल और सोल्डर आदि। मतलब बेरिंग का जो मेटल है वो बनाने के लिए, और सोल्डर जिससे हम टांका लगाते हैं, किसी दो या दो से अधिक पार्टों को जोड़ने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए ये जो सोल्डर तैयार होता है वो भी टीन से हम सोल्डर को तैयार करते हैं। अगला हमारे पास जिंक। जिंक यह प्राय जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट नामक अयस्कों से बनाया जाता है।
कौन कौन से एसिड है इसके? जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट। अब इसके प्रॉपर्टीज है, हल्का नीला रंग होता है इसका, गलनांक इसका 420 डिग्री 420 डिग्री सेल्सियस होता है, अपेक्षिक घनत्व है इसका 7.1 होता है, यह 100 से 150 सेंटीमीटर ताप के बीच डक्टाइल होता है। कितना क्या होता है? 100 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच यह डक्टाइल होता है। यह ब्रिटल भी होता है, परंतु गर्म करने पर यह मेलेबल हो जाता है। इसमें ब्रिटल मलेस का गुण यानी कि टूटने का गुण होता है, मगर जब इसको गर्म करते हैं तो यह मेलेबल हो जाता है। और इसको रोलिंग भी किया जा सकता है, रोलिंग इकट्ठा रोल करना, इसको ढालना, उसमें ऑपरेशन होते हैं, रोलिंग ऑपरेशन, खींचना, तारे खींचना। तो ये इसको इसमें ये इसके प्रॉपर्टीज थे। आगे हमारे पास यूजेस क्या है? लोहे की चादरों को जंग से बचाने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। क्या चढ़ा दी जाती है? जिंक की पतली परत, यानी कि लोहे को रस्ट ना लगे, इसलिए इसके ऊपर, लोहे की चादर के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जस्तदार लोहे की चादरें, पाइप, इसका यूज है ये बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए, ट्यूब, बाल्टी, धातुओं पर जिंक की कोटिंग करने के लिए, जिंक पेंट बनाने के लिए, अलाय बनाने के लिए भी धातुओं का, इसका जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो आपने आज नॉन फेरस मेटल के बारे में जाना। इसमें कोई आपको डाउट है तो आप मैसेज लिख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।